मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज बेटा एक्सरसाइज रहेगी 5.2 और 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाले फॉर्मूलों को आपको समझना है। इस एक्सरसाइज 5.2 में ओनली वन फार्मूला अप्लाई होता है। वैसे दो फार्मूले हैं, कहीं कहीं सेकंड फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं चाहें तो फार्मूला क्या है वो आप समझिए। देखिए, अभी आपने इससे पहले 5.1 एक्सरसाइज में एपी के बारे में समझा था कि एपी क्या होती है। एपी में कुछ टर्म गिवन है तो उनकी आएगी नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करते हैं, एपी है या नहीं है ये चेक करना हमने ठीक से सीख लिया है। और अब हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में कि कोई एपी गिवन है, जैसे कि आपको आप देखिए पहले आपको हमने कोई एपी जैसे गिवन थी 2, 5, 8 ... हम इसमें कह दें आपसे कि इस एपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं फिफ्थ टर्म, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाती है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका 3 है, 5 - 2 3 है, तो 3 हम फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं, सेकंड आ जाता है 3 + 2 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। इस तरह हम फिफ्थ टर्म बता सकते हैं। फिफ्थ टर्म फाइंड करना आसान है, इजी है कि 3 ऐड करते जाइए टर्म आती जाएंगी। और हम कहने 7 टर्म बताइए वो भी आप इजीली बता देंगे। और हम कहें कि यहाँ पर आप 10th टर्म बताइए तो अभी आप 10-5 मिनट में बता ही देंगे ऐड करके। लेकिन मैं कह दूं बेटा कि इसकी 100th टर्म क्या होगी तो आप 3-4 घंटे तक ऐड ही करते रहोगे। और मैं बोल दूं कि इसकी 1000th टर्म क्या होगी तो 3 दिन तक ऐड करते रहोगे आप। और मैं कह दूंगा कि यहाँ पर इसकी 1 लाखवीं टर्म क्या होगी तो आप 1 महीने तक ऐड करते रहोगे, है ना। और आगे बोल दूंगा तो जिंदगी भर ऐड ही करते रहोगे, है ना। तो टर्म आ ही नहीं पाएगी, ऐड ही करते रहोगे दिन रात। तो वो टर्म फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप बस 1 मिनट के अंदर बता सकते हैं कि इसकी वो जो टर्म फाइंड करनी है वो क्या होगी। 1-2 मिनट में बस कैलकुलेट करोगे आप, बस टर्म आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है वो आपको समझना है। फॉर्मूला समझिए आप, और वो फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है। फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को हम an से नोट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a से नोट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से नोट करते हैं, थर्ड टर्म को a3 से नोट करते हैं, फोर्थ को a4 से नोट करते हैं। तो nth टर्म को हम an से नोट करते हैं। तो an इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला किधर से आया, तो आपको पता है कि हमने आपको एपी समझाई थी बेटा। जैसे फर्स्ट एपी की जनरल फॉर्म आपको बताई थी। जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म ए होती है, जब हम डी ऐड कर देते हैं तो सेकंड टर्म हो जाती है a + d, और थर्ड टर्म हो जाती है a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाती है a + 3d, और फिफ्थ टर्म हो जाती है a + 4d। इस तरह से टर्म आती जाती हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, देखिए फर्स्ट टर्म है ये, और सेकंड टर्म है ये, और ये क्या है थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। देखिए आप यहाँ पर जो फिफ्थ टर्म है उसमें क्या आ रहा है a + 4d, फोर्थ में क्या आ रहा है a + 3d। ए तो सभी में आ रहा है। फिफ्थ फाइंड करना है टर्म तो 4d आ रहा है, और फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो 3d आ रहा है, थर्ड टर्म फाइंड करना है तो 2d आ रहा है। तो यहाँ 3 है तो वहाँ पर 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है। मतलब जो नंबर यहाँ पर है उससे एक कम आ रहा है, यहाँ पर 1 लेस आ रहा है ना, एक कम आ रहा है। तो हमें nth टर्म फाइंड करना है, तो nth टर्म क्या होगी a + n - 1 × d अपने प्लेस पर है। जहाँ जो नंबर आता है वो इस नंबर से 1 लेस आता है, एक कम आता है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पर आया है। तो अब आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, और इस फॉर्मूले को आप ठीक से लर्न कर लेंगे। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट इस वन फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएगी आपकी। इसी एक फॉर्मूले से एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगा, सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और एक और फॉर्मूला है वो भी आप नोट कर लें और याद कर लेंगे उसको। nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एन एपी an इक्वल टू, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर an इक्वल टू l - n - 1 × d।
एक फॉर्मूला ये बेटा, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। सेकंड फॉर्मूला कुछ क्वेश्चनों में ही अप्लाई होगा। सेकंड फॉर्मूले का मतलब ये है, कह रहा है कि nth टर्म तो ये भी है, वो भी nth टर्म है, वो तो है फ्रॉम फर्स्ट टर्म और ये है फ्रॉम लास्ट टर्म। जैसे मैं यहाँ पर कोई ये लिख दूँ 2 5 8 डॉट डॉट और आगे जाकर के मैंने यहाँ पर कोई नंबर ले लिया, यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया साहब 98, वैसे लिख दिया कुछ 98, मान लीजिए यहाँ पर 98 है। तो मैं आपसे कह दूँ इसमें लास्ट से, पीछे से लास्ट टर्म से थर्ड टर्म क्या होगी, यहाँ से थर्ड क्या आएगी, ठीक है। तो वो हम इस फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं। मतलब पीछे से निकालना है फ्रॉम लास्ट टर्म, इस फॉर्मूले से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, उससे थोड़ा देर में आएगा, अगर समय उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें हमको डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। जब पीछे से कहेगा, पीछे से लास्ट टर्म से थर्ड टर्म क्या है, फ्रॉम लास्ट टर्म से सेवन टर्म क्या है, फ्रॉम लास्ट टर्म एट टर्म क्या है, लास्ट टर्म से बोलेगा तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए आप क्वेश्चन समझेंगे, अब आपको ये दोनों फॉर्मूले जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये आपको नोट कर लेना है ठीक से, और इनको लर्न भी कर लेना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं फॉर्मूलों को, और अब हम लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा, nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको याद रखना है, इसमें a फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है कॉमन डिफरेंस। आया समझ। अभी आपको एक चीज़ और समझनी है, क्वेश्चन तो बता रहा हूँ आपको अभी, लेकिन कन्फ्यूजन होता है आपको, आप में से कई बच्चों को, इसलिए अभी वो कन्फ्यूजन भी आपका दूर करना है मेरे को। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सीरीज ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 5 7 9, ठीक। ये सभी टर्म जो नंबर लिखे हुए हैं ये AP की फॉर्म में है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सभी जगह इक्वल है। 2 का डिफरेंस चल रहा है ना, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 7 + 2 9 हो गया, ठीक। यहाँ पर आप देखिए AP है, तो इसमें फर्स्ट टर्म A क्या है बताए 3, और D कितना है बताइए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 - 3, तो D आ गया आपका 2, ठीक। और इसमें N क्या है बताइए, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, N कितना है 4, N का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, N क्या है 4 है यहाँ पर, और एक होता है an को ही हम L भी कहते हैं, an कहा जाए nth टर्म या फिर L कहा जाए लास्ट टर्म, तो एक ही बात होती है, और an का मतलब है यहाँ पर 9। आया समझ। बच्चों से जो मिस्टेक होती है वो इसी जगह पर होती है, n और an इन दोनों में गलती होती है बच्चों से। वो n और an में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, पेपर में जब गलती करते हैं एग्जाम में तो n और an की वजह से करते हैं। इसलिए आपको n और an का डिफरेंस ठीक से समझ लेना है। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म है वहां पर, वो उसे कहते हैं n। तो n काउंट करें 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या है 4, और an क्या है, an का मतलब है nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 9 है, इसलिए an तो इसमें 9 है, और n कितना है 4, 1 2 3 4। आया समझ। तो n और an का बेटा अंतर याद कर लेना ठीक से, और अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जो फॉर्मूला अभी आपने याद किया है an = a + n - 1 इंटू डी, उसमें 4 पॉइंट हैं, उन चारों पॉइंटों में से 3 पॉइंट आपको गिवन होते हैं, और एनी 1 पॉइंट आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो एक्सरसाइज 5.2 में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, जैसे अभी हम फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं यहाँ पर, 10th टर्म ऑफ AP, क्वेश्चन है 10th टर्म ऑफ AP 2, 7, 12 डॉट डॉट। इसकी आपको 10th टर्म फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशन नोट करेंगे यहाँ पर, और जो AP गिवन है उस AP को नोट कर लेंगे 2 7 12 डॉट डॉट। ये तो हमने AP नोट कर ली है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म नोट करना है। फर्स्ट टर्म याद रहे कि आंसर लाना टारगेट नहीं होना चाहिए आपका, केवल आंसर लाने से नंबर नहीं मिलते हैं, फिर तो आंसर वाले ही नंबर मिलेंगे बेटा। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए आपको सभी स्टेप लिखने होंगे। जब पेपर दे करके आते हैं आप कहते हैं कि सर हमारा पूरे आंसर सही है, हमारे सारे क्वेश्चन राइट हैं, लेकिन एग्जाम ने नंबर काट लिए हैं। नंबर इसलिए काट लिए कि आपने स्टेप छोड़ दिए हैं। आपको स्टेप नहीं छोड़ने हैं। जो आपका आंसर आया था, हो सकता है आपका आंसर राइट रहा हो, लेकिन तो वो तो आंसर वाला मार्क्स आपको मिल गया,
जो स्टेप आपने छोड़े उनका नंबर तो नहीं मिला आपको, इसलिए आपको कोई स्टेप नहीं छोड़ना है, आपको सभी स्टेप लिखने हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 2, उसके बाद नोट करेंगे कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 आ जाएगा, या a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, 12 माइनस 7 आना तो वही है। अगर समय तो सबसे पहले आपको ये वर्ड भी लिखने होंगे, याद रहे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू। और अब आपको फाइंड करना है इसमें 10th टर्म, तो n कितना है बताइए 10, n क्या है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 10 और a10 आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जो कुछ हमारे पास था वो सब हमने नोट कर लिया, इस तरह से आपको नोट कर लेना है। और अब आपको फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला क्या है देखिए, nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब आपको 10th टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर a10 इज इक्वल टू कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म, 10 बोला है तो अब आप 10 लिख देंगे n के बेस पर, तो a10 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस, सबसे वैल्यू पुट कर दीजिए। a कितना है देखिए, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 10 है। बेटा याद रहे कि जो n की वैल्यू यहाँ आएगी वही n की वैल्यू यहाँ आएगी, ये दोनों जगह n की वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 10 आ गया, माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है तो 5 आ जाएगा। या डी की वैल्यू माइनस में है तो आप ऑलवेज डी की वैल्यू को अलग से स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि आपने डी की वैल्यू माइनस है और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मान लो डी की वैल्यू ये -5 रही होती तो इस तरह से आप -5 लिख देते, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया रॉन्ग, क्योंकि अब ये तो 5 आप सबट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और सबट्रैक्ट का थोड़ी करना है इसको, डी तो मल्टीप्लाई में है तो आपको माइनस का 5 है तो उसे इस तरह से लिखना होगा। आया समझ, तो ये मिस्टेक आपको सुधारनी है, अपना काम है आपकी मिस्टेक आपको बताना, आपकी कमी आपको बताना और उनमें सुधार करना। ठीक है, तो ये 5 का 5 आ गया। दूसरा आप क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पर वो भी समझिए, जैसे कि हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो मैंने a10 इक्वल टू लिखा है, दोनों साइड n के प्लेस पर 10 पुट कर दिया है। अब क्या करते हैं कि आप इस तरह से लिख देते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन रॉन्ग मानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब आप यहाँ पर लिख रहे हैं an इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब यहाँ पर तो आप n को n छोड़ दे रहे हैं और वहाँ पर n के बेस पर 10 आ गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इधर n रहे और वहाँ पर 10 रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों साइड वैल्यू n की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ पर भी 10 लिखना होगा। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं, को बार बार सेम ही आना है, तो अब तो आप इक्वल के नीचे इक्वल लगा दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 9 इंटू 5, तो ये होगा 2 प्लस 9 5 जा 45 इज इक्वल टू हो गया 47 और ये हो गया इसका आंसर। आया बेटा समझ में। इस तरह से ये 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसमें 2 पार्ट और हैं तो आप उनसे डरेंगे नहीं, इसी तरह से हम दोनों पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। इस पर रूट का साइन लगा है, उससे भी आपको कतई नहीं डरना है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं बेटा, अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर पर 4 पार्ट हैं और वो सभी पार्ट सेम मेथड से सॉल्व होंगे। तो वहाँ पर इन 4 पार्ट्स में से मैं एक पार्ट लूँगा, कोई भी एक, और उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन के अदर पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं जैसा कि आपको बताया है अभी। तो इसमें जैसे कि फर्स्ट पार्ट है विच टर्म, फर्स्ट ही ले लेते हैं सभी क्वेश्चन को, चारों पार्ट बिल्कुल एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर विच टर्म ऑफ द AP 21 18 15 एज -81। ठीक है, तो हम इसी को लिख लेते हैं यहाँ पर विच टर्म ऑफ द AP 21 18
15 डॉट डॉट एज -81, इस AP की कौन सी टर्म -81 है, ये आपको बताना है। एक AP गिवन है, विच टर्म, कौन सी टर्म है, मतलब किस नंबर पे जाकर के -81 आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो AP गिवन है, गिवन AP को यहाँ पर नोट कर लेंगे। गिवन AP इज 21, 18, 15 डॉट डॉट, ठीक। और आप अब इसमें नोट करेंगे फर्स्ट टर्म, कहीं पर -81 आएगा, वो चाहे तो आप यहाँ पर -81 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो और आगे भी AP चल रही होगी कॉमा लगा के, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 21, फर्स्ट टर्म ये क्या है 20। फॉर्मूला तो वही लगाना है बेटा, आपको जो बताया था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस जो कुछ आपके पास है वो सब नोट कर लीजिए, A लिख लीजिए, D नोट कर लीजिए, N AN जो भी गिवन है वो सब नोट कर लेंगे, जो फाइंड करना है उसको भी नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर A क्या है, A इज इक्वल टू 21, उसके बाद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 18 माइनस 21। सेकंड में से फर्स्ट को सेपरेट करना है, कहीं ऐसा मत करना कि 21 माइनस 18 लिख दो, है ना, फिर रॉन्ग हो जाएगा। इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, क्योंकि टर्म माइनस की ला जा रहा है इसलिए माइनस आएगा। यहाँ पर जो टर्म बड़ी होगी उसी का साइन साथ में आएगा। D आ गया। और ये -81 क्या है, अभी हमने आपको समझाया था, पता है ये -81 क्या है, ये है AN, मतलब लास्ट टर्म है ये, लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू -81, और कहता है विच टर्म, मतलब कौन सी टर्म है ये, तो आपको N फाइंड करना है। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, N फाइंड करना है, समझ में आया। N और AN में ही मिस्टेक होती है जब भी होती है, इसलिए इन दोनों चीज़ों को अपने माइंड में ठीक से क्लियर कर लेना बेटा। N का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, वो N होता है, और जो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर वो AN है, लास्ट टर्म को AN कहते हैं। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर जो आपने लर्न किया है। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फॉर्मूला है ना। आप इस वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए AN की वैल्यू -81 है, तो यहाँ पर आप -81 नोट कर देंगे, और A कितना है देखिए 21, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। N हमको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसे सेम छोड़ देंगे, N फाइंड करना है तो N को N रहने दीजिए, और D क्या है यहाँ पर -3, तो आप स्मॉल ब्रैकेट में -3 नोट करेंगे, और आपने स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 को आप सबट्रैक्ट करने लग जाएंगे मल्टीप्लाई की जगह पर, जब वहाँ मल्टीप्लाई है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए -81 इज इक्वल टू 21, इस -3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3n प्लस 3, -3 -1 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हुआ -81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 क्या हुआ 24 -3n। हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए हम इस n वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आएंगे, अपनी साइड पर ले आएंगे, तो -3n है, इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, +3n हो जाएगा। कोई भी टर्म लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाती है तब उसका साइन चेंज हो जाता है। ये टर्म माइनस के इसलिए लेफ्ट साइड आएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस होती है तो माइनस हो जाएगी। इजिकल टू 24 अपने प्लेस पर है, और हम इस -181 को राइट साइड ले जाएंगे, ये माइनस का है तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, +81। तो ये हुआ 3n इजिकल स्क्वायर कीजिए 105, n इजिकल टू 105/3, और 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9 और 3 5 15, तो n की वैल्यू क्या आई 35 आ गई। बेटा याद रखना है n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीगर होता है, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं आती है और कभी डेसिमल में भी नहीं आती है। यदि n की वैल्यू माइनस में आ रही है या डेसिमल में आ रही है तो इसका मतलब आपका कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग है, या फिर ये जो टर्म थी ये इस एपी की टर्म नहीं है। आगे समझ में, तो अभी तो क्या है कि n की वैल्यू यहाँ पर कंप्लीट आई है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें आपको चेक करना है, थर्ड में चेक करना है कि एज 301 इज ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये इसकी टर्म है कि नहीं है, क्या इज लगाए पहले, है ना।
उसमें आपको चेक करना है टर्म है कि नहीं, तो आपको सेम इसी तरह सॉल्व करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट। यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीगर आए तब आप लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज ए टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, और n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीगर नहीं आती है तो जो टर्म गिवन है वो गिवन सीक्वेंस की टर्म नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर n = 35 है, इट मीन्स 10th टर्म नहीं 35th टर्म 35 आया है, therefore 35th टर्म इज -81 ऑफ द गिवन AP, और ये होगा इसका आंसर। आया समझ? लास्ट में सेंटेंस में आंसर लिख देंगे कि therefore 35th टर्म विल बी -81 ऑफ द गिवन AP आंसर। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, और आज सभी स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में, और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएंगे। ठीक है, और बेटा अगर आपको समझ में वीडियो ठीक से आ गई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे, और यदि समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमें आप फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे, कतई बुरा मानने की बात नहीं है। ठीक है, और टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी, कोई प्रॉब्लम आए 24 आवर्स सर्विस चालू है अपनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ओके।